हाय एवरीवन। तो आइए इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और क्या बात इसमें रह गई आइए एक बार उसको भी देखते हैं। चलिए, हाँ जी, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि किन किन खर्चों की छूट आप हमसे नहीं ले सकते, आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। सेक्शन नंबर 58, आइए देखते हैं। No deduction shall be made in computation the income from other sources of an assessee in respect of following item of expenses। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, एनी पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द असेसी। ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, पर्सनल खर्चा। आपने कोल्ड ड्रिंक पी तो वो आपका पर्सनल खर्चा है, छूट मत लेना। दूसरा, any interest chargeable to tax under the act which is payable outside India on which tax has not been paid or deducted at source। अभी हमने बात करी थी ना कि अगर आपको इंटरेस्ट इनकम हुई है या फिर आपने इंटरेस्ट पे किया है, तो अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है और आप हमसे उस इंटरेस्ट की डिडक्शन लेना चाहते हो तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपने उस इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटा या फिर टीडीएस काटकर जमा नहीं कराया। तो इस केस में क्या होगा, आप उस इंटरेस्ट की छूट हमसे नहीं ले सकते। तीसरा, एनी पेमेंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरीज इफ इट इज पेएबल आउटसाइड इंडिया अनलेस टैक्स हैज बीन पेड देयर ऑन और डिडक्टेड एट सोर्स। आपने सैलरी पे करी आउटसाइड इंडिया और आपने उस पर टीडीएस नहीं काटा, तो जो आपने खर्चा ये किया है इसकी छूट हमसे मत लेना। आगे चलते हैं। एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ पेमेंट इज मेड टू अ रिलेटेड पर्सन। आपने किसी रिलेटेड पर्सन को पेमेंट करी, बनता था 10,000, आपने प्यार मोहब्बत में उसको 12,000 दे दिया, तो हम आपको छूट नहीं देंगे। आइए पढ़ते हैं। इन एडिशन टू दिस डिसअलाउंस Section 58 subsection 2 specifically provides that the disallowance of any expenditure in respect of which a payment is made to a related person to the extent the same is considered excessive or unreasonable by the AO। मतलब असेसिंग ऑफिसर कह रहे हैं आप उसको 12,000 क्यों दे रहे हो, बनता तो 10,000 है, तो ये जो 2,000 रुपए है ये आपका डिसअलाउ हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगर आपने कोई कैश पेमेंट कर दी और वो पेमेंट 10,000 से ज्यादा की है तो हम फिर आपको पूरा का पूरा पेमेंट आपका डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स एक्सीडिंग ₹10,000 मेड टू अ पर्सन। एक व्यक्ति को एक दिन में आ डे अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। आपने अकाउंट पे चेक नहीं दिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज नहीं किया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यहां तक कि यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, अगर आपने इन सब को यूज नहीं किया तो पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डिसअलाउंस ऑफ 30% ऑफ एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी अलाउड इफ in respect of a sum which is payable to a resident and on which tax is deductible at source if। मतलब आपने इंडिया में किसी को पेमेंट करी और टीडीएस नहीं काटा तो 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। आपने अगर 1,000 की पेमेंट करी है तो 700 की छूट ले सकते हो, 300 रुपयों की छूट नहीं ले सकते, क्योंकि आपने टीडीएस या तो काटा नहीं या फिर रिटर्न की डेट तक टीडीएस को जमा नहीं कराया। ये बात भी हमारी पुरानी है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि कैजुअल इनकम में से कोई भी डिडक्शन आप नहीं ले सकते। ठीक है, बात समझ आती है, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द प्रोहिबिशन विल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ एन असेसी बीइंग द ओनर ऑफ रेस हॉर्सेस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग सच रेस हॉर्सेस। जो वो घोड़े दौड़ाने का काम कर रहा है ना, जिसने उस रेस हॉर्स को ऑर्गेनाइज किया, वो खर्चों की छूट ले सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
in respect of the activity of owing and maintaining resources, expenses incurred shall be allowed even if the absence of any stake money earned. अगर आपने कोई पैसा कमाया भी नहीं ना, फिर भी आप लॉस की रिटर्न फाइल कर सकते हो. सच लॉस शैल बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड, और इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी होने देंगे. सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में हमने बात करी थी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74A. ठीक है, अब हम अपने लास्ट पॉइंट पर आ चुके हैं, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स के. ये हेड बहुत छोटा था कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है. अरे या तो कैश होगी या फिर एक्रूवल होगी. ठीक है, कैश और मर्केंटाइल जो भी असेसी रेगुलरली फॉलो करता है. इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हैज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द कैश और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द असेसी. और इसी के साथ इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज का टॉपिक बाय प्रोविजन होता है खत्म. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच.